हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की क्विज नंबर 15। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस वीडियो के एंड में इस क्विज की आपको आंसर मिल जाएगी और इसके साथ ही जो क्विज नंबर 11 से लेकर के क्विज नंबर 14 जो थी और इसके अलावा क्विज नंबर 9, इन सभी के आंसर की आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड करेक्ट। Many new countries have joined the UN as they became independent from Soviet Union or former communist state in Eastern Europe. दूसरा स्टेटमेंट, क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन वाज डन इन 1945। करेक्ट फाइंड करना है आपको, कौन सी करेक्ट होगी? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। अब 10 सेकंड का आप टाइम लो, आप बताओ मुझे इसके आंसर। इन सभी क्वेश्चंस की आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, लेकिन आपको अभी फिलहाल वहां नहीं जाना है, आपको यहाँ पे अभी ट्राई करना है कि आप उसके बाद में आप अपने आंसर्स को मैच करके देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ओके, आपने कर दिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एनडीसी इज ऑल्सो नोन एज, एनडीसी का दूसरा नाम है राष्ट्रीय विकास संगठन, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय विकास परिषद या फिर देश निर्माण परिषद। आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। इसके अलावा अगर आपको पता है तो आप ये भी कमेंट करके बताना कि एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है। एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है, आप अगर आपको पता है तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना। और ये क्विज अभी नंबर 15 है, इसके बाद मैं और कुछ क्विज लेके आऊंगा और उसके साथ ही मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा जहां पे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाली क्वेश्चंस जो होती है मैं उनको लेके आऊंगा। ओके, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बताना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होती है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बताना, मैं आपको हेल्प करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, एसेशन रीजन। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 56 तक थी, sought to get the country's economy out of the cycle of poverty. रीजन क्या है? करंटली वी आर नॉट फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। करेक्ट आपको बताना है, कौन सी करेक्ट होगी इसमें। आप ऑप्शंस देख लो। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर की अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप हमें वो सेंड करके टेक्स्ट कर सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेनेशन उसकी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। इसके अलावा मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो है एमसीक्यू वाली, आप वहां पे जाके भी आप देख सकते हो। आपने जरूर अभी तक आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एसेशन रीजन। द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन्ड लेस प्रिविलेज देन ऑर्डिनरी सिटीजन इन सोवियत सिस्टम। रीजन इसका है देयर वाज नो करप्शन इन सोवियत सिस्टम। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी आंसर होगी। आप 15 सेकंड की टाइम लो आप। ओके, आपने अभी तक जरूर मेरे ख्याल से आंसर कर दिया होगा। ओके, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको कमेंट जो है, ऑप्शंस जो है आपको कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करना है, सो दैट मैं भी देख पाऊं कि आपकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो रही है, नहीं करेक्ट हो रही है, सो दैट मैं आपको गाइड भी कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड विथ विच लीडर। तो ये जो कंटेनमेंट की जो डॉक्ट्राइन है, ये कौन सी कम्युनिज्म को कंट्रोल करने की डॉक्ट्राइन जो है, ये कौन से लीडर से रिलेटेड है? हैरी ट्रूमैन, फिडेल कास्ट्रो, रिचर्ड निक्सन या फिर गोर्बाचेव। आसान सा क्वेश्चन है।
ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करेक्ट फाइंड करना है। जोसेफ स्टालिन was authoritarian in functioning and eliminated its rivals within the party. स्टेटमेंट 2 है निकिता क्रुश्चेव is held responsible for the Great Terror of 1930s. करेक्ट बताना है आपको, कौन सी करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन? आसान सा क्वेश्चन है ये भी काफी। अगर आपने एनसीईआरटी सही तरीके से रीड की है तो आप बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इसे कर पाओगे। एनसीईआरटी रीड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत सारी एमसीक्यूज में आपको परेशानी हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड करेक्ट। आपको करेक्ट बताना है। द नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड इन अ मैनर सो दैट दे रिप्रेजेंट ऑल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा ऑप्शन है, स्टेटमेंट है द नॉन परमानेंट मेंबर डू नॉट हैव द वीटो पावर। करेक्ट बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन? आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो कमेंट करके बताने हैं। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत बार जनरली एग्जाम्स में ये होती है कि स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं तो उनका जनरली ये कहना होता है, बोलना ये होता है कि उनका ध्यान कहीं किसी पर्टिकुलर वर्ड पे नहीं गया, इसलिए उन लोगों ने क्वेश्चंस को मिस्टेक करके आ गए। वो आपको ये नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस की हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को सही तरीके से स्टडी करना है, रीड करना है। ठीक है, पूरा एक वर्ड जो है वो पूरे क्वेश्चन के मीनिंग को चेंज कर देता है, तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी स्टेट्स वेयर फॉर्म्ड? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद कितने स्टेट्स जो है हमारे कंट्री में बने थे? 14, 28, 20, 12? इसके अलावा अगर आपको ये भी पता है तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जो एक्ट है वो कौन से ईयर में उसको पास किया गया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन से ईयर में पास की गई थी? अगर आपको पता है तो आप ये भी कमेंट करके बताना। आप ओके, आपने जरूर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हु डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट एंड डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग 1980s? व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, बोरिस येल्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव? अब जल्दी से कमेंट करके बताओ आप, 10 सेकंड की टाइम आप लो। ओके, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड इनकरेक्ट। During first 5-year plan, the rise in the income was not as spectacular as was expected at the time at the beginning of the first plan. दूसरा स्टेटमेंट है from the early 1960s till the early 1970s, the proportion of saving in the country actually dropped consistently. आपको इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट कौन सी होगी इसमें? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन? थोड़ी सी लंबी सी स्टेटमेंट है, आप थोड़ी सी ज्यादा टाइम लो। आप केयरफुली रीड करो क्वेश्चन को। ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ईयर मार्शल प्लान वाज लॉन्च्ड? 1947, 1948, सॉरी 1949, 1938 या फिर 1945? कौन से ईयर में मार्शल प्लान को लॉन्च किया गया था? आपको ईयर बतानी है।
अगर आपको ये पता है तो आप ये बताना कि मार्शल प्लान बेसिकली किसने लॉन्च किया था और ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था मार्शल प्लान का। आपको अगर पता है तो आप ये भी कमेंट करके बताओ आप। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है असर्शन रीजन। Many governments are not always happy with Amnesty International reports. रीजन है मेजर फोकस ऑफ एमनेस्टी इज द मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। बहुत सारी गवर्नमेंट एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट से हैप्पी नहीं होती है, ठीक है, क्रिटिसाइज करती है उसे कि ये बायस्ड है, ऐसा है। आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। ओके, आपने जरूर अभी तक कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन रीजन है द डेवलपिंग कंट्री परस्यू मोर मॉडेस्ट गोल देन द एडवांस स्टेट्स। यहाँ स्टेट्स का मतलब कंट्री है। रीजन क्या है, द डेवलपिंग कंट्री लैक द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टू इफेक्टिवली एडवोकेट देयर कंसर्न इन इंटरनेशनल सिस्टम। आपको बताना है कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी। ओके, आपने जरूर अभी तक आंसर कर दिया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड करेक्ट। तो करेक्ट फाइंड करना है इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दूसरा स्टेटमेंट इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ द यूएन। तीसरा स्टेटमेंट इन द यूएन पीस कीपिंग फोर एफर्ट्स इंडियाज रोल इज द शॉर्ट एंड सब्सटेंशियल वन। करेक्ट बताना है आपको कौन सी करेक्ट है यहाँ पे, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2 या फिर 1, 2 and 3। कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी ये बताना है आपको। ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ड्यूरिंग सेकेंड 5 year प्लान हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर वाज एलोकेटेड टुवर्ड्स इंडस्ट्री एंड माइनिंग। 10%, 18%, 48%, 85%। आप बताओ कमेंट करके कौन सी होगी यहाँ पे ऑप्शन। सेकेंड 5 year प्लान के दौरान एक्सपेंडिचर कितने परसेंट किए गए थे इंडस्ट्री एंड माइनिंग के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पोती श्रीरामलू वाज फ्रॉम विच पार्टी। कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा या फिर नन ऑफ दीज। आपको बताना है ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। अगर आपको पता है क्यों हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, आपको अगर पता है तो आप बता सकते हो। आसान सा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निकिता क्रुश्चेव वाज लीडर ऑफ यूएसएसआर ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे। दूसरा स्टेटमेंट है निकिता क्रुश्चेव सप्रेस्ड पॉपुलर रिबेलियन इन हंगरी। करेक्ट बताना है आपको कौन सी करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18। पीसी मेहलनोबिस वाज, वो क्या थे, स्टैटिस्टिशियन, बायोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल लीडर, इंजीनियर। जल्दी से बताओ, बहुत ही आसान सी ऑप्शन है, क्वेश्चन है।
ये वाली। ओके, आगे बढ़ते हैं, आपने आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एसेशन रीजन। Composition of Security Council has remained largely static while the UN General Assembly membership has expanded considerably. Reason इसका है, India considers that this has harmed the representative character of the Security Council. आपको बताना है कौन सी ऑप्शन होगी यहाँ पे। बड़ी सी स्टेटमेंट है, आप थोड़ी सी टाइम लो, इसको प्रॉपर्ली रीड करो आप। तो जल्दी से बताना है कमेंट करके कौन सी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगी। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 19 को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो आप इसे पॉज करके आप अटेम्प्ट करके आप आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप by a proposal of Cabinet Secretary of Government of India in August 1952. दूसरा स्टेटमेंट है, द मेंबर ऑफ नीति आयोग, द ईस्ट 12 प्लानिंग कमीशन आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ एनडीसी। करेक्ट बताना है आपको, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में मैं आपको आंसर की इस क्विज की, अब बाकी जो हमारे प्रीवियस क्विज जो है उसके आंसर की मैं शो करूंगा। आप वहां से मैच करके आप अपने आंसर्स मुझे जरूर बताना कि आपके स्कोर कितने आए हुए हैं। सिर्फ इस क्विज में नहीं, इवन इससे बाद वाले पहले वाले जो क्विज जो है उनके आंसर्स को मैच करके भी आप अपने स्कोर मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। आप कमेंट करके चेक करना, जिनकी 20 आउट ऑफ 20 होगी उनके कमेंट को मैं लाइक एंड हार्ट वहां पे जो है वो पॉइंट करूंगा। ओके, आपने कर दिया होगा। आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये है आंसर की क्विज नंबर 15 का। आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर लो यहां से अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद में आप लोग कमेंट करके अपने स्कोर बताना। ये है क्विज 15 के आंसर की। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसकी, और फिर बाद में मैच करके आप लोग बता सकते हो। ये है आंसर की क्विज नंबर 9 की। कुछ लोग क्विज नंबर 4 की आंसर की जो लोग पूछ रहे थे, क्विज नंबर 4 की आंसर की मैंने क्या किया है, मैंने कमेंट बॉक्स में आप देखो तो वहां पे मैंने कमेंट करके पिन कर दिया हुआ है। तो क्विज नंबर 4 की आंसर की आपको वहां पे मिल जाएगी। आप कमेंट को आप जस्ट चेक करो, सबसे ऊपर में मेरी कमेंट होगी, कैंप की जो एनसीईआरटी कैंप की कमेंट होगी, वहां पे आप मैच कर सकते हो। तो ये क्विज नंबर 9 की कमेंट है, 9 की आंसर की है। और क्विज नंबर 11 की आंसर की है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप मैच करके आप देख लो कि आपकी कितनी स्कोर आती है। आगे बढ़ते हैं, क्विज नंबर 12 की आंसर की है ये। ओके, और ये है क्विज नंबर 13 के आंसर की। और फाइनली क्विज नंबर 14 जो बच गया था, ये है क्विज नंबर 14 की आंसर की। अच्छा, क्विज नंबर 14 में जो क्वेश्चन नंबर 4 था, वहां पे ऑप्शन में ना, वहां पे क्वेश्चन में डिड नॉट होना चाहिए था। ठीक है, वहां पे मैंने डिड नॉट नहीं मेंशन किया था। तो वहां पे जो कंट्रीज जो थी, जो स्मॉल कंट्री जो थी, वो सुपर पावर की ब्लॉक ज्वाइन कर रही थी, तो उनको प्रोटेक्शन मिल रहा था, वेपन मिल रहा था, इकोनॉमिक एड्स मिल रहे थे। क्या नहीं मिल रहा था, ये होना चाहिए था क्वेश्चन। तो क्या नहीं मिल रहा था, तो न्यूक्लियर वेपन नहीं मिल रहे थे। ऑल्दो उनके कंट्री में हो सकता था कि इंस्टॉल करे, लेकिन उनको गिफ्ट नहीं कर रहे थे, दे नहीं रहे थे। तो ये सभी क्विज की आंसर्स हो गई। आप सभी क्विज के आंसर्स को मैच करके आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी स्कोर आई है। मैं वेट करूंगा आपकी स्कोर जानने के लिए। ओके, थैंक यू।